पवित्रता की ओर एक कदम में आज का विषय है दंड। अध्याय 4 पद संख्या 8 से 15 तक। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दें। आमीन। मनन चिंतन। वचन के द्वारा हम जानते हैं कि ईश्वर ने कैन की भेंट स्वीकार नहीं की थी। इसका क्रोध उसके मन में था, और साथ ही साथ वह अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या भी करने लगा था। और जब हाबिल अपनी भेड़ मैदान में चरा रहा था तो मौका देखकर कैन उसका वध करता है। और जब यहोवा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है, तो कैन झूठ कहता है, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। वचनों में हम पाते हैं कि एक पाप दूसरे पाप को पीछा करता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 में, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैन ईर्ष्या किया, उसके बाद में उसके दिल में क्रोध, लालच, ऐसी भावनाएं आने लगी और उसने वध किया। इस तरह से एक बुराई के बाद दूसरी बुराई लगातार उसके जीवन में आती है और ईश्वर से उसे दंड मिलता है। और उसे शापित करते हैं। लेकिन फिर हम पाते हैं ईश्वर कैन को मृत्यु से बचाते भी हैं। किसी को किसी का जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ बनाने वाले ईश्वर का है। ईश्वर जिसे प्यार करते हैं पाप करने पर दंड देते हैं, और हमसे आशा करते हैं कि हम अपनी गलतियों को ईश्वर के सामने स्वीकार करें और क्षमा मांगें, क्योंकि वे हमें यीशु के लहू से शुद्ध करते हैं। प्रार्थना। हे सर्वव्यापी पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, आप सबकी स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो और धन्यवाद। आमीन। अलेलुया, 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 अलेलुया।
आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें यीशु की लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए और ऐसी कृपा प्रदान कीजिए कि हम पाप को अपने ऊपर प्रभुता होने ना दें, नित्य अपना क्रूस उठाकर चलें, नित्य अपना कष्ट ईश्वर को समर्पित कर सकें और ईश्वर के लिए जीवन व्यतीत कर सकें। आमीन।